जी, कल डायरी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सुनील शर्मा का बयान, जम्मू कश्मीर में इस्लाम जबरदस्ती लाया गया था, पर सीएम उमर अब्दुल्ला बरहम। कहा अपोजिशन लीडर रिलीजियस लीडर ना बने। जम्मू कश्मीर में तालीमी दाखिलों की शरह में 17% इजाफा। भर्ती बोर्ड्स का अमल सितंबर से कबल मुकम्मल होगा। वजीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। दो हफ्तों के पाबंदियों के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक का खिताब। कहा मेंबर और महराब को खामोश करना रियासती पॉलिसी दिखाई दे रही। किश्तवाड़ में 14 साल बच्ची पर मुबैना ज्यादती के खिलाफ एहतजाज। मुलजिम को फांसी देने का मुतालबा। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में पेश आया नाखुशगवार वाकया। दिल का दौरा पड़ने से एक यात्री की हुई मौत। डोडा में आतिशज़दगी का वाकया। 2 मंजिला मकान जलकर खाकस्तर। 2 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कायद हज़्ब इख्तिलाफ को कायद हज़्ब इख्तिलाफ ही रहना चाहिए, कायद मजहब नहीं बनना चाहिए और अवाम के जज्बात से खेलने से गुरेज करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का यह बयान कायद हज़्ब इख्तिलाफ के उस हालिया बयान के रद्दअमल में सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम जबरदस्ती लाया गया था। उमर ने मजीद कहा कि राहुल गांधी कायद हज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा का रोल बखूबी अंजाम दे रहे हैं। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। अब फिर तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब को इस हुकूमत के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं मिला। अब जम्मू कश्मीर में इस्लाम कैसे पैदा हुआ वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। मैं तो इसको अपनी कामयाबी मानूंगा। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि जनाब, मज़हब के मामलों में उनको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती तो हमने भी देखा। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? क्या वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी? जो आज मुसलमान जो भुगत रहे हैं बाकी मुल्क में, वो क्या है? तो ठीक है ना, अब उसके जो हालात हैं वो अपनी जगह, लेकिन लोगों के जज्बात के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द रिलीजन नहीं है। वो रिलीजियस बातें जो हैं वो रिलीजियस लीडर तक छोड़ें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर बराए तालीम व सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में तालीमी दाखिलों की शरह में 17% इजाफा दर्ज किया गया। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि हर शहरी को मयारी तालीम की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मुलाजमीन के मसाइल से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि भर्ती के तमाम बोर्ड्स का अमल सितंबर के महीने से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक ही चीज़ बताऊंगी आपको कि हमारा जो ड्रीम है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन 2 बरसों में एजुकेशन सेक्टर में लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, तो आज आपका रिजल्ट जो है वो उनमें नज़र आता है। और मैं समझती हूँ कि जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में है, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी काबिलियत कहीं पे है। लेकिन सिर्फ इस काबिलियत को हमें इनकी मदद करके उस काबिलियत को आगे लाना है। और इन 2 बरसों में आप चाहे स्मार्ट क्लासरूमों की बात करें, चाहे जिस तरह के आज इन्होंने यहाँ बच्चों ने प्रोजेक्ट अपने लेके आए थे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एनरोलमेंट की बात करें, क्योंकि एनरोलमेंट मतलब इतना एजुकेशन का मतलब हाल हुआ था
25 जो स्कूल मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज कहा कि तकरीबन 2 हफ्तों के मुसलसल पाबंदियों के बाद दोबारा अवाम के दरमियान मौजूद हैं। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जामा मस्जिद में खुतबा देने बाबरकत इज्तिमा में शिरकत करने से रोका गया था। मीरवाइज के मुताबिक मिंबर और महराब को खामोश करना रियासती पॉलिसी दिखाई देती है, ताहम ये वक्त सब्र और इस्तकामत के साथ अपने मुस्बित काम जारी रखने का है। खुश दिगरी किस मौकस पे काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करनस पे आई कदगन लगाउन इजाजत आउन दिन के तम पत छुस बह आज अल्हम्दुलिल्लाह तोह मज बे मौजूद बुछुस ये अल्लाह ताला सिंद तरफ अख बड़ नियामत जाना कि तोह ब्रोट कुन यून ये काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करुन कह त मौक अगर मेल अमि खतर सह गनीमत अल्हम्दुलिल्लाह तिकाज यह कथ वन वाज़ेह गसान दो पत दो अफसोस। जिला किश्तवाड़ के छात्रों में एक 14 साल कम उम्र बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के वाक़े के खिलाफ सभी इलाकों में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया। किश्तवाड़ मरकजी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक हुसैन किचलू ने कहा कि यह वाक़या इंसानियत को शर्मिंदा करता है, इसके जितने भी मजम्मत की जाए कम है। अवाम ने मुलजिम को फांसी की सज़ा देने की मांग की ताकि आइंदा कोई इस किस्म की गलती करने की कोशिश ना करे। इस कार्रवाई के खिलाफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने बिमलपुरा के उस्ताद खालिद हुसैन शेख को मुअत्तल कर दिया है। बीजेपी मंडल प्रधान माइनॉरिटी मोर्चा मुगल मैदान मुजम्मिल भवानी ने मुकामी रिहायशों के हमरा मुगल मैदान में एक पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद छात्रों के इलाके में गुर्जर बिरादरी के एक नाबालिग बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े पर शदीद तशवीश और गम गुस्से का इजहार करना था। मुजम्मिल भवानी और मुकामी शहरियों के साथ जामा मस्जिद सिकड़ी के इमाम भी मौजूद थे। उन्होंने इस वाक़े की जामिया तहकीकात और कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, हमने आज तक सुना यूपी बिहार बाहर होते थे और हम यहाँ पर डर जाते थे कि ऐसा क्यों हुआ। आज हमारी आंखों के सामने एक टीचर ने ऐसा दुस्साहस किया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कौम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी इस सिगदी की सरजमीन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ से, जम्मू कश्मीर की सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हम तो ये चाहते हैं कि इसको फांसी दी जाए ताकि दोबारा ऐसा करना कोई सोचे भी नहीं। क्यों आजकल हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां स्कूल जाते हैं तो माँ बाप बिना टेंशन के होते हैं, बच्ची स्कूल गई है तो पढ़ेगी, अच्छा कुछ सीखेगी। लेकिन अगर स्कूलों में ऐसा होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप, कोई भी माँ अपनी बच्ची को स्कूल भेजेगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने आज एक रोज़ा दौरे के दौरान कुपवाड़ा का दौरा किया और जिले में मातहत अदालतों के कामकाज का तफसीली जायजा भी लिया। कुपवाड़ा पहुंचने पर जिले के अदालती अफसरान ने चीफ जस्टिस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया जिसका उन्होंने मुआयना किया। बाद अज़ान चीफ जस्टिस ने जिले के अदालती अफसरान के साथ एक तफसीली जायजा इजलास की सदारत की जिसमें अदालत की मजमूई कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने दूध पथरी को दोबारा अवाम के लिए खोलने के फैसले का खैर मकदम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने मुतालबा किया कि तोशा मैदान को भी जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि वहां के सैकड़ों गरीब खानदान दोबारा अपने रोजगार से वाबस्ता हो सकें। रूटीन में कुछ दिनों के लिए सरकार ने इसको बंद किया था और इस सिलसिले में पिछले दिनों मैंने एलजी साहब से भी बात की, डीजी साहब से बात की, डीसी बडगाम के साथ बात की, एसएसपी बडगाम के साथ बात की और उनके यकीन दहानी के बाद हमने हम इस पर मुतमईन हुए कि जो रोल उन्होंने इसमें अदा किया वो काबिल तहसीन है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सिलसिले में उन्होंने एक अच्छा अपना रोल निभाया। कुछ मजबूरियां होती हैं जिसका जिक्र करना प्रेस में मुनासिब नहीं रहता है, इसलिए कुछ बातें हो जिसके साथ हमको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और लोगों को भी इसके साथ चलना पड़ता है कि सारी बातें लोगों के सामने नहीं रखी जाती। तो आपने रिसेंटली देखा कि 18 को मैंने रायार में एक अवामी जलसा उनका इनका ब्लड डोनर्स ऑफ शाहबाद ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के इशराक से आज टाउन हॉल डूरू में खून अतिया करने के लिए एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह एसएचओ डूरू जावेद अहमद ने किया और ख़ुद पहले खून अतिया करके दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। कैंप में डूरू शाहबाद के नौजवानों ने बड़ी तादाद में जोश व खरोश के साथ शिरकत की और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खून का अतिया दिया। नौजवानों की भरपूर शिरकत ने समाजी जिम्मेदारी और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को उजागर किया। तो हमारी यही गुजारिश रहती है सब नौजवानों से कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। खून देकर किसी की जिंदगी बचाना इंसानियत का अजीम से अजीम काम है। अगर हम आज हॉस्पिटलों की तरफ रुख करेंगे तो सीए पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, या डायलिसिस पेशेंट है, किडनी फेलियर है, या हमारी माँ बहनें प्रेग्नेंट है जिनको काफी ब्लड की जरूरत होती है। और एक मैसेज है, क्योंकि आज अगर हम यूथ की बात करेंगे तो हमारा यूथ दिन ब दिन ड्रग्स में मुब्तला होता जा रही है, गलत कामों में मुब्तला होते जा रहे हैं। उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना, हमें अपने समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है। ये हमारा जो एनजीओ ब्लड डोनर्स ऑफ शाहबाद ट्रस्ट, हम एक्चुअली ब्लड पे भी बहुत काम करते हैं। जहाँ पे भी कहीं किसी को ब्लड की जरूरत होती है, कॉल आते हैं, हमें कॉल आती है, हम रिसीव करते हैं, तो हम अपना डोनर वहाँ पे भेजते हैं। मैं पिछले 5-8 साल से डोनेट करता हूँ। मैंने 8-9 पॉइंट डोनेट किए हैं इसमें। ये जो हमारा ये शाहबाद ब्लड डोनर कैंप है, ये जो लड़के हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे तो अपने क्या नाम जिस्म का एक ज़कात उतर जाता है, और दूसरा जो है लोगों को जो पेशेंट होते हैं उनको भी फायदा पहुंच जाता है। हम इसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहेंगे, और जो भी नौजवान हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे कैंपों में आए और अपना अतिया खून का अतिया दे दे। अदालत की जानिब से जारी अहकामात की अमलावरी के तहत म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग की जानिब से शहर के बेशतर फुटपाथों को दुकानदारों के कब्जे और तजावुजात से आज़ाद कराने की कार्रवाई अमल में लाई गई। इस इक़दामात से आम शहरियों के लिए फुटपाथों पर आमद-ओ-रफ्त में सहूलत पैदा होने की उम्मीद है। ताहम शहर के दीगर इलाकों में भी फुटपाथों से तजावुजात हटाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत महसूस की जा रही है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने दुकानदारों से अपील की है कि वो कानून की पासदारी करते हुए फुटपाथों पर सामान या दीगर अशिया रखकर अवामी रास्ते में रुकावट पैदा ना करें। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं तो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स फुटपाथ पे जो भी है उनको वहाँ से बैठने न दिया जाए, ताकि पेडिस्ट्रियन के चलने के लिए जगह है। तो इस सिलसिले में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की मैं बात करूँगा तो उसमें हमने स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव लिया है, जिसमें मॉनिटरिंग पूरी सेक्रेटरी साहब हमारे कर रहे हैं। तो इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे। अब परसेंटेज की बात आप कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ठीक प्रोग्रेस ठीक है। अब जहाँ पे अगर कहीं पे हैं तो वो भी हम उनको वहाँ पे हटाएंगे। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फुटपाथ पे मत बैठिए। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए जगह है, तो इस पे मत बैठिए। देखिए जो यहाँ पे मैगडमेशन बहुत सारे इलाकों में हो रही है, खासकर जो दूर दराज एरिया थे हमारे, जहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि वहाँ पे जो रोड की खस्ता हालत देख के, पर यही डिमांड रहती थी कि ये रोडों
पे मैग्डमसन की जाए। अब शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान की, MLA शोपियान की, जिसने इस पर पूरी तवज्जो देकर इस पर काम। कठुआ में मोटर व्हीकल महकमा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के इश्तराक से सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा और आम लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और सड़क हादसात की रोकथाम के हवाले से बेदार करना था। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान तलबा को सड़क तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक कवानीन, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल के साथ महफूज ड्राइविंग की अहमियत से आगाह किया गया। अगर ये मतलब रोड को हमें सेव करना है तो ये सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी ट्रैफिक पुलिस या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की नहीं है, लोगों को सेंसिटिव होना पड़ेगा, उनको खुद ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जैसे साहब ने भी आपको बताया होगा अपने लेक्चर में कि हमारे पास उतना स्टाफ नहीं होता, ना ही ट्रैफिक पुलिस के पास उतना स्टाफ है कि हम हर वक्त हर जगह अवेलेबल हो जाएं, जहाँ ईच एंड एवरी पर्सन को हम रोकें और उसको कह पाएँ कि भाई आप हेलमेट पहन के चलो, वायोलेशन नहीं करो। ये लोगों को खुद ये कॉल लेनी पड़ेगी, खुद ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेफ्टी का। देखिए, मैं बहुत बार कहता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं। बड़ी गाड़ी इसलिए नहीं होती कि आपने शो ऑफ करना कि हमने 20 लाख की 50 लाख की गाड़ी ली है, गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स होते हैं। कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त चरार शरीफ और कार्डिफ स्कूल चरार शरीफ के बाहमी इश्तराक से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर अदीब और शायर अतफर गुलाम नबी की ताज़ा तसनीफ़ मी माई ट्रेजर्स की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मीरवाइज और चरार शरीफ अमीर दीन शाह खास मेहमान की हैसियत से तकरीब में मौजूद रहे। इनके हमरा साबिका SSP ताहिर सलीम, शकील आलम, प्रोफेसर बशर बशीर, वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट शामिल थे। और कार्डिफ स्कूल चरार शरीफ के इश्तराक से यहाँ हमने एक महफिल आरास्ता की, जिसमें मेरी किताब मी माई ट्रेजर, जो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, उसकी रस्म रोनुमाई हुई। ये मेरी पर्सनल ऑटोग्राफी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी आप ढूंढोगे चरार शरीफ से मुतल्लिक, मतलब इसमें जोग्राफी भी है, हमारा कल्चर है, हमारी लेगेसी है, हमारा चरार शरीफ जो आग की जद में यहाँ शहीद हुआ था उस दिन, उसके बारे में वो गलियाँ, ये चोट। जिला पुंछ में जारी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लेने वाले कई यात्री गुज़िश्ता देर रात पुंछ में वाक़ यात्रा बेस कैंप में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़िक़ की शिनाख्त दिलेश प्रसाद के तौर पर हुई है। ये बिहार के रहने वाले हैं। तो वहीं यात्री कैंप में इनका इंतकाल हुआ, वहां उन्होंने दर्द की शिकायत भी की, जिसके बाद वहां मौजूद अमले ने उन्हें राजा सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। राजा सिंह देव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक अहमद ने बताया कि यात्री ने दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा, अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद यात्री अचानक गिर पड़े। जांच करने पर मालूम हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, उनका इंतकाल हो गया है। हमारे पास एक यात्री जिनका नाम है दिनेश प्रसाद, 68 ईयर एज है, बिहार के ये जो है बेलागंज गया के रहने वाले थे। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर आए और उस टाइम में उनको जो है काफ़ी जो है सांस रुक रहा था। तो जब ECG किया उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको देखा कि हार्ट अटैक था। और मीनवाइल वो जो है डोडा जिले के गांव में देर रात गए आग लग गई, जिससे एक 2 मंजिला रिहायशी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। आग तेज़ी से फैली और घर को मुकम्मल तौर पर खाकस्तर कर दिया। आग की शिद्दत के बायस करीबी दुकानात और मकानात भी जुज़वे नुकसान 2 मकानात में पहुंचा है। आतिशज़दगी के वाक़े में गुलाम नबी की 2 मंजिला रिहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर जल गई। मुकामी बाशिंदों ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतासरा ख़ानदानों को फौरी मुआवजा फराहम करने की अपील की है। काकसर सरहदी गांव में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के इश्तराक से गवर्नमेंट हाई स्कूल
में नशा मुक्त भारत अभियान और सेल्फ डिफेंस आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान तलबा को मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और खुद एतमादी के हवाले से आगाह किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अजरास के पहले शिप ऑफिसर की हैसियत से अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया है, जबकि डॉक्टर बखुलाम मोहम्मद ने LDO का अहदा संभाल लिया। उनकी तकर्री से नए कायम शुदा ज़िला द्रास में महकमा शिप इंतज़ामिया कारकर्दगी और अवामी कामों में खिदमत की जो फराहमी है मज़ीद मजबूत होने की तवक्को है। सेंट्रल ब्यूरो की जानिब से महकमा दही तरक्की के ताउन से VBG रामजी स्कीम और एक्ट 2025 के हवाले से मुनक़िदा बेदारी प्रोग्राम सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल में इख्तिताम पसीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर करगिल गुलाम मोहम्मद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्कीम के नए रहनुमा उसूलों से अवाम को निचली सतह तक आगाह करना ज़रूरी है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के सीनियर मुलाजिम गुलाम नबी मीर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज मुआलजे के लिए स्किम्स भी मुंतकिल किया गया था। जी कल डायरी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।